नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका एक बाइट चैनल पे। और इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं फार्मूला सीरीज का एक जो है इंटीग्रेशन पार्ट। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इंटीग्रेशन के जो भी फार्मूला होंगे, ठीक है, वो पूरा स्क्रैच से हम लोग बात करेंगे एडवांस तक, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। ये फार्मूला सीरीज जो है इंटीग्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड आते हैं, और उसमें अगर आपको फार्मूला याद नहीं है या फिर आप उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं तो वो आप क्वेश्चंस इजीली मार्क नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही आप ध्यान से देखिए इसको। चलिए, तो इंटीग्रेशन का जो हिंदी मीनिंग है उसको बोलते हैं समाकलन, ठीक है। और इसका सीधा सीधा मीनिंग है कि इस जो डेफिनेशन है वो है अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला करना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो ज़रूरी बात है कि आपको सारा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला मोस्टली याद होना चाहिए, तभी आप इस इंटीग्रेशन के फॉर्मूला को आप इजीली रिकॉल कर पाएंगे, ठीक है। आप सभी लोग जानते हैं इंटीग्रेशन दो तरह के होते हैं, एक होगा डेफिनिट और दूसरा होगा इनडेफिनिट, ठीक है। सिंबल इंटीग्रेशन का ये है इनडेफिनिट का, और डेफिनिट इंटीग्रेशन का सिंबल जो होगा वो कुछ इस तरह का है, जिसमें आपको लिमिट दिया हुआ रहता है, अपर एंड लोअर लिमिट। ये लोअर लिमिट कहलाता है और ये अपर लिमिट कहलाता है, ठीक है। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से हम लोग शुरू कर रहे हैं। पहला जो फॉर्मूला दिख रहा है आपको वो एक्स टू द पावर एन डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, ठीक है। तो जो भी आपको मिल रहा है ये आपका एक्चुअल इंटीग्रेशन है, और उसमें एक कांस्टेंट ऐड किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका इंटीग्रेशन में आपको कोई ना कोई कांस्टेंट ऐड करना जरूरी होता है, और ये कांस्टेंट क्या होगा ये फिक्स नहीं है। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, मतलब जैसे कांस्टेंट क्या क्या होता है, 1 2 कुछ भी, 1.5 2.5 कुछ भी, कोई भी रियल नंबर हो सकता है इसमें, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है इसीलिए उसके आगे आपको प्लस सी जरूर लिखा हो रहेगा या प्लस के जरूर लिखा हो रहेगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूला का मतलब यही है कि अब अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करें, इस वाला पोर्शन को, राइट हैंड साइड वाले पोर्शन को, तो आपको मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन, ठीक है। कैसे, देखिए, एक्स टू द पावर एन का फॉर्म में है। एक्स टू द पावर एन का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होता है, एन प्लस वन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। तो एन है यहाँ पे ये, ठीक है, और बटा में एन प्लस वन था तो उससे कोई मतलब है नहीं, ये कट गया, एन प्लस वन बचा क्या यहाँ पे, एक्स टू द पावर एन। तो देखिए एक्स टू द पावर एन को जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमें ये मिल रहा है, ठीक है। उसी तरह से अगर आप याद कीजिए तो लॉग एक्स का जो है डिफ्रेंशिएशन होता था 1/x, तो डी एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग एक्स। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लॉग एक्स बेस ई जो है उसका डिफ्रेंशिएशन होता था 1/x, ठीक है। इसीलिए डी एक्स अपॉन एक्स का जो है इंटीग्रेशन होगा वो लॉग मॉड एक्स बेस ई होगा, ठीक है। ई टू द पावर एक्स का जो है डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स ही होता था, इसीलिए ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी ई टू द पावर एक्स ही रहेगा। अब मान लीजिए ए टू द पावर एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो ए टू द पावर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है ए टू द पावर एक्स बटा में लॉग ए बेस ई होता है। ये क्यों आया, अगर आप याद कीजिए डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स आता है, वो क्या होता है, ए टू द पावर एक्स लॉग ए बेस ई, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या होता है, आप इधर लॉग ए बेस ई लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये गुना में हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है। और ये कट जाएगा और देखिए आप आके तैयार हो गया, ठीक है। ए टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन जो है ए टू द पावर एक्स अपॉन लॉग ए बेस ई होता है, ठीक है। चलिए अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का शुरुआत है, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला ये कहता है कि अगर आप साइन एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो माइनस कॉस एक्स आएगा, ठीक है। साइन एक्स को इंटीग्रेट करें तो माइनस कॉस एक्स आएगा। अगर आपको याद हो तो साइन एक्स को जब डिफ्रेंशिएट करते थे तो क्या आता था, कॉस एक्स, और कॉस एक्स को जब डिफ्रेंशिएट करते थे तो क्या आता था, माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो कॉस एक्स साइन एक्स को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या, माइनस इधर चला जाएगा, तो माइनस कॉस एक्स आ गया, आपका फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो ये मैं आपको डिटेल इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि फॉर्मूला कहाँ से आया है, ठीक है, वो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि ये फॉर्मूला आ कहाँ से गया है, ठीक है। और या फिर कैसे इसको हम याद रख सकते हैं। याद रखने का तरीका सिंपल है, एक्स टू पावर एन का एक्स टू पावर एन प्लस वन बटा में होता है। इंटीग्रेशन में एक चीज़ याद रखिएगा कि कुछ भी आपको है ना कांस्टेंट जहाँ भी दिख रहा है, ठीक है, अगर पावर में है या फिर एक्स के मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है, तो वो बटा में चला जाता है, वो आप फॉर्मूला में ऑब्जर्व कीजिएगा, ठीक है। जैसे देखिए एक्स टू पावर एन प्लस एन है, उसका इंटीग्रेशन में एक्स टू पावर एन प्लस वन बटा में एन प्लस वन होगा, ठीक है। और डिफरेंशिएशन में ये ठीक इसका अपोजिट था कि जो भी पावर वगैरह में है वो गुना में आता है, ठीक है, डिफरेंशिएट करने के बाद। इसमें क्या है, इंटीग्रेट करने के बाद हमेशा बटा में आएगा। उसी तरह से जैसे ए टू द पावर एक्स डी एक्स को अगर आप इंटीग्रेट कीजिएगा तो ए टू द पावर एक्स अपॉन लॉग ए बेस ही होगा। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इंटीग्रेशन में हमेशा बटा में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला जो है कॉस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो साइन एक्स आएगा, क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता था। उसी तरह से टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक्स स्क्वायर एक्स होता था। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स होता था, ठीक है। तो आप याद इसको ऐसे रखेंगे, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स, सेक्स स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स, ठीक है। चलिए इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। याद हो आपको तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता था सेक एक्स इंटू टेन एक्स,
एकदम सीधा सीधा, इसमें कुछ भी मैजिक नहीं है। डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या होता था, वो होता था सेक एक्स इंटू टेन एक्स। इसीलिए सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक एक्स, सीधा सीधा बात है। ठीक है, चलिए तो अगला जो है कॉसेक एक्स, उसका होता है डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, माइनस कॉसेक एक्स होगा। सेम सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स होगा। अब कॉट एक्स का इंटीग्रेशन देखिए अलग है, ये प्लेन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, ये क्या है, लॉग के साथ है, इसको लॉगरिथमिक फंक्शन भी बोलते हैं। तो ये देखिए बनता कैसे है, ये आता है सब्सटीट्यूशन से। कॉट एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, डी एक्स लिख सकते हैं। अब देखिए अगर आप साइन एक्स को, इसको बोलते हैं सब्सटीट्यूशन मेथड, साइन एक्स को अगर आप टी मानते हैं तो कॉस दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया जाए तो कॉस एक्स डी एक्स हो जाता है डी टी। ठीक है, तो देखिए ये पूरा इक्वेशन क्या बन गया, कॉस एक्स इंटू डी एक्स क्या बन गया डी टी, और साइन एक्स क्या बन गया टी। तो वन बाई टी का आपको इंटीग्रेशन, यहीं पे मैंने बताया था वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉड एक्स बेस ई प्लस सी, तो उसी तरह से क्या लिखेगा लॉग मॉड टी, ठीक है, बेस ई प्लस सी। अब टी क्या था साइन एक्स, तो क्या हो गया लॉग मॉड साइन एक्स हो गया, ठीक है, और नीचे कुछ मतलब जो दिया हुआ है वो क्या है ई होगा, बेस ई, ठीक है, ये आपका आ गया। उसी तरह से टेन एक्स को कीजिएगा तो टेन एक्स का भी उसी तरह से निकलेगा, लॉग सेक एक्स बनेगा, वो कैसे बनेगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स है, ठीक है, नीचे वाले को क्या माने डी एक्स है ये, नीचे वाले को माने टी, कॉस एक्स को टी, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी हो गया, ठीक है। अब साइन एक्स डी एक्स है तो माइनस डी टी लिखेंगे, तो पूरा इक्वेशन बन जाएगा माइनस डी टी अपॉन टी को इंटीग्रेट कीजिए, सेम, ठीक है, वो आ जाएगा माइनस ऑफ लॉग एक्स लॉग टी बेस ई। अब माइनस ऑफ जो माइनस है वो आ जाएगा पावर में, तो वन अपॉन टी आ जाएगा, और वन अपॉन टी, टी का वैल्यू क्या है कॉस, तो वन अपॉन कॉस इज सेक, ठीक है, ये आपका आ गया फॉर्मूला। फॉर्मूला एक्चुअली आपको याद रखना है, पता जरूर होना चाहिए कैसे आ रहा है, ताकि आपको उस तरह के क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो, ठीक है, लेकिन फॉर्मूला हमेशा याद रखना चाहिए। सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स होता है, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का माइनस कॉसेक एक्स होता है, कॉट एक्स का लॉग साइन एक्स होता है, ठीक है, और टेन एक्स का लॉग सेक एक्स होता है, ठीक है। साइन कॉस का आसान है, ठीक है, साइन कॉस का आसान है, उसके बाद कॉट और टेन का इस तरह के फॉर्म में होता है, ठीक। उसके बाद बच गया सेक और कॉसेक एक्स, ठीक है, सेक एक्स और कॉसेक एक्स को भी हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और कॉसेक एक्स में लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ठीक है, याद रहे यहाँ पे आपको सी है तो यहाँ पे क्या है निगेटिव है, कॉसेक एक्स का क्या है लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ठीक है, दिख रहा है इसमें इसमें इसका डिफरेंशिएशन में आता था ना दोनों, उसी तरह से उसके इंटीग्रेशन में भी दोनों है लेकिन माइनस में, ठीक है, ये गुना में होता था। सेम सेक एक्स का इसमें दोनों आता था ना सेक एक्स टेन एक्स, लेकिन यहाँ पे प्लस में, ठीक है। चलिए इसका दूसरा फॉर्म ये भी है कि लॉग ऑफ टेन ऑफ पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू भी लिख सकते हैं, और इसका जो दूसरा फॉर्म है इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ टेन ऑफ एक्स बाई टू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है ये है इनवर्स फंक्शन, इसको क्या बोलते हैं इनवर्स फंक्शन, इनवर्स, ठीक है। इनवर्स फंक्शन का जब आप डिफ्रेंशिएट करते थे तो कुछ इस फॉर्म में आता था, ठीक है क्या, जब भी स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, इसमें आपको ध्यान देना है कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म पहले है या ए स्क्वायर वाला टर्म, क्योंकि थोड़ा सा आप एक्स स्क्वायर वाला अगर टर्म हो गया तो उसका इंटीग्रेशन कुछ और हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि डी एक्स अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो होगा वो साइन इनवर्स एक्स बाई ए होगा, ठीक है, एज यूजुअल इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है तो कांस्टेंट भी एडेड होगा, ठीक है। अब देखिए प्लेन में अगर विदाउट स्क्वायर रूट अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो वो टेन इनवर्स आता है, वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है। अब इसमें एक्स डी एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आया तो वन अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स बाई ए, देखिए फॉर्म कुल का एक ही है, ठीक है, लेकिन इसमें वन अपॉन ए नहीं आता है, ठीक है, साइन इनवर्स में वन अपॉन ए नहीं आता है, टेन इनवर्स और सेक इनवर्स में आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा प्लेन है तो टेन इनवर्स, और एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाइड है विथ नेगेटिव साइन तो वो होगा सेक इनवर्स, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे एकदम ध्यान से देखिएगा, ये दोनों दिखने में समान लग रहा है लेकिन है नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था तो टेन वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाई आया, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया तो ये लॉग के फॉर्म में आ गया, पूरा फॉर्मूला बदल गया, ठीक है। ये जो है अलजेब्राइक फॉर्म है और इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन टाइप से, ठीक है, कैसे थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, ठीक है, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, इसको आपको कुछ इस तरह से लिखना होता है, ठीक है, दो इंटीग्रल के फॉर्म में, ठीक है। तो इसको आप क्या कीजिए एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए लिख दीजिए, ठीक है। अब ऊपर वाले को कुछ इस तरह से लिखना है कि कांस्टेंट आ जाए, तो देखिए मैं थोड़ा समझा रहा हूँ, वन अपॉन एक्स प्लस ए लिखे हमने, ठीक है, या एक्स माइनस ए लिखा हमने, ठीक है, एक्स माइनस ए, माइनस में डी एक्स अपॉन एक्स प्लस ए लिखा, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ये थोड़ा सा देख लीजिए ऊपर में एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए, तो बच जाएगा ऊपर में टू ए, तो दोनों तरफ क्या करते हैं वन अपॉन टू ए से भाग दे देते हैं, तो बाहर में क्या आ गया देखिए वन अपॉन टू ए, अंदर में क्या आ गया डी एक्स अपॉन एक्स माइनस ए, तो क्या हो गया लॉग एक्स माइनस ए मॉड के साथ माइनस डी एक्स अपॉन एक्स प्लस ए, तो माइनस में लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस ए आ गया, ठीक है। अब देखिए
जब भी लॉग माइनस में रहेगा तो क्या हो जाता है बटा में, तो 1/2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस ए। ठीक है, आ गया, कुछ इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, दिख रहा है आपको। तो ये सेम है कोई भी फॉर्मूला। उसी तरह से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, देखिए चेंज हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो एक्स माइनस ए वाला टर्म ऊपर है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला है तो ए प्लस प्लस वाला टर्म ऊपर है, और मैजिक सिर्फ और सिर्फ है इसका इंटीग्रेट आप किस तरह से कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। आगे का जो फॉर्मूला है सेम इसी तरह से है कि रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, याद रहे ये वाला में रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था तो साइन इनवर्स एक्स वाई आया, लेकिन रूट ओवर में जैसे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया तो वो लॉग में आ गया उसका इंटीग्रेशन। ठीक है, तो लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, जो यहाँ पे है वो एज इट इज यहाँ पे आया। ठीक है, उसी तरह से लॉग ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आया, तो सेम सिमिलर फॉर्मेट है, बस ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। याद रखिएगा रूट ओवर अगर आपको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो साइन इनवर्स आएगा, बाकी अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आया तो लॉग में आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आया रूट के साथ तो लॉग में होगा। ठीक है, चलिए तो इसको याद रखने के लिए थोड़ा सा आपको मतलब लिख के देखिएगा, 1 से 2 बार फॉर्मूला तो आ जाएगा। ये दोनों तो आपको पता ही है कैसे तोड़ते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ते हैं। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन में इस तरह से तोड़ते हैं। ठीक है, और बाकी जो है ये सेकंड वर्स एक्स आएगा क्योंकि एक्स जो है बाहर में है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कुछ और फॉर्म देखेंगे इसी तरह का। चलिए अब देखिए, अगर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहा, ठीक है, देखिए बटा में अगर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था तो साइन इनवर्स एक्स बाई आया है। ठीक है, लेकिन वही चीज़ अगर ऊपर में है तो क्या आ गया फॉर्म, ये आ गया आपको 1/2 एक्स इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो ऐसा था, प्लस 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई। ठीक है, ये सब फॉर्मूला थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट आपको उसी तरह से बटा में जब था 1/रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो आता था लॉग में, ये भी लॉग में है, लेकिन जब भी ये ऊपर में है तो इसका इंटीग्रेशन लॉग में है लेकिन इसी फॉर्म में है। ठीक है, 1/x इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये सब आप डिराइव कर सकते हैं, सब्सटीट्यूशन से बना सकते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, कुछ भी वो डिफिकल्ट इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए अब जो है उसी तरह से रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देखिए यहाँ पे था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेकिन रूट में तो वो इधर आ गया। ठीक है, वो अगर एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो क्या है, हाफ इंटू एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस में। ठीक है, सिर्फ साइन चेंज हो गया इसमें। ठीक है, चलिए अब ये जो फॉर्म है ये बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्म है। ठीक है, इसमें है ये कि आपको ये देखना है कि जो भी फंक्शन है, ठीक है, इसका मैं जनरल फॉर्म आपको आगे डिस्कस करूंगा। ठीक है, अभी के लिए आप ये याद रखिए e टू द पावर ax प्लस बी इन टू में ये होल ब्रैकेट है, ये इंटीजर फंक्शन नहीं है, ये होल ब्रैकेट है, a इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। ठीक है, इंटू डी एक्स, तो इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन आता है इस फॉर्म में। ठीक है, क्यों आता है कैसे आता है मैं बस आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए इसी तरह से e टू द पावर ax इंटू साइन एक्स है, तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ से क्या शुरू हो गया, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। ये कोई भी फंक्शन हो सकता है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ अगर कोई फंक्शन इस फॉर्म में मल्टीप्लाइड है और कुछ एडिशन में भी है, और अगर वो इस फॉर्म में है कि जो फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है उसी का डिफरेंशिएशन इस तरफ है, तो ये आया इंटीग्रेशन उसका e टू पावर एक्स प्लस बी इंटू एफ एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाइड है साइन, मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक्स है, लेकिन इसमें सिर्फ साइन है, साइन और कॉस है। ठीक है, तो इसका फॉर्म कुछ इस तरह का होता है e टू पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इंटू में ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। ठीक है, ए साइन बी एक्स, तो जो जिसका हम इंटीग्रेशन कर रहे थे साइन बी एक्स वाला, तो उसके साथ ए मल्टीप्लाई होता है, माइनस में जिसका हम इसका जो इंटीग्रेशन होगा तो साइन एक्स का जो है वो क्या हो जाएगा कॉस एक्स, और वो माइनस के साथ हम इधर लिख रहे हैं, लेकिन उसमें जो बाहर का मल्टीप्लायर है वो चेंज हो रहा है, वो बी हो रहा है, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। उसी तरह से अगर आप ई टू पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स को कीजिएगा तो ई टू पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स होगा। ठीक है, और ये यूजुअली आपको कॉन्स्टेंट है। ठीक है, अब आगे जो है ये जनरल फॉर्म है कि अगर मान लीजिए दो फंक्शन प्लस माइनस में हो, कोई भी साइन हो, और उसको आपको होल इंटीग्रेट करना है, तो क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल फंक्शन को इंटीग्रेट कीजिए और वो साइन को एज इट इज रखिए। सेम डिफरेंशिएशन में भी इसी तरह का था, अगर दो फंक्शन प्लस माइनस में है तो अलग अलग दोनों फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दीजिए। यहाँ पे भी है कि अलग अलग दोनों फंक्शन को क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। ठीक है, आगे जो किसी भी कांस्टेंट से अगर आप फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं और उसको इंटीग्रेट करना हो तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर दीजिए सीधा सीधा। डिफरेंशिएशन में भी ये वही था कि किसी भी कांस्टेंट कोई भी अगर मल्टीप्लाइड है फंक्शन में तो कांस्टेंट को बाहर रख ले आएंगे और फिर डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे भी कांस्टेंट को बाहर ले आए और इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला कि अगर कोई भी इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स लिखा हुआ है, एफ एक्स डी एक्स, कोई भी आपको किसी का इंटीग्रेशन है वो, और उसका आपको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो सीधा सीधा वो फंक्शन आएगा प्लस कांस्टेंट आएगा। ये याद रखिएगा, कांस्टेंट जरूर आएगा, ऐसा नहीं कि इसका वैल्यू फंक्शन आ जाएगा, क्योंकि ये आपको इंडेफिनिट है, इसमें आपको लिमिट पता नहीं है। ठीक है, और प्लस सी या फिर कांस्टेंट चेंज होने से पूरा का पूरा कर्व जो है बदल जाता है। ठीक है, इसीलिए चलिए आगे जो है जितना भी हम लोग इंटीग्रल्स देखे थे वो फॉर्म था इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स के फॉर्म में। कोई भी फंक्शन है और उसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है,
गौर से देखिए, कोई भी फंक्शन ऑफ एक्स है और उसको इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे कहीं पे भी अगर आप गौर कीजिएगा तो एक्स के साथ कुछ मल्टीप्लाइड नहीं है, एक्स के साथ कुछ मल्टीप्लाइड नहीं, एक्स अपना एज इट इज आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो वैसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे जब एक्स के साथ कुछ मल्टीप्लाइड हो, ठीक है। तो देखते हैं ये जो सिचुएशन है क्या है, एक्स के साथ अगर कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड हो तो मैंने क्या बोला था कि वो बटा में चला जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन अगर कोई दूसरा फंक्शन है फाइव एक्स प्लस सी, तो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स का जो है डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/a इंटू फाइव ऑफ ए एक्स प्लस बी, सेम फॉर्मेट में, ठीक है। तो अंतर इतना ही हुआ कि जो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड में था एक्स के वो बटा में आ गया, ठीक है। चलिए देखिए, अब याद हो तो एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन आपने क्या पढ़ा था, एक्स टू द पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या पढ़ा था, एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस सी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन, अब इस फॉर्म में है तो क्या हो जाएगा इसका, ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन डिवाइड बाई एन प्लस वन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बटा में एक ए भी आना है, ठीक है, प्लस सी। और ऑब्वियसली यहाँ पे एन नॉट इक्वल्स टू -1 होगा, क्योंकि देखिए एन इक्वल्स टू -1 पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा राइट हैंड साइड वाला, इसीलिए एन नॉट इक्वल्स टू -1 बोल रहा है, ठीक है। चलिए अब जो है, क्योंकि एन इक्वल्स टू जब -1 होता है तो क्या होता है उसका इंटीग्रेशन, याद हो, एन इक्वल्स टू -1 होगा तो ये हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है कुछ और लॉग, ठीक है, एक्स मॉड एक्स प्लस सी, ठीक है। ये मैंने आपको स्पेसिफिकली बताया हुआ है, देखिए फर्स्ट वाला पेज में, ठीक है। चलिए अब देखिए उसी तरह से अगर आप 1/a एक्स प्लस बी वाला फॉर्म में है तो लॉग मॉड होगा और 1/a आ जाएगा, उसी सारा फॉर्मूला मैंने उसी तरह से फिर से रिपीट किया है, ठीक है। लेकिन फॉर्म अलग हो गया ताकि आपको एक बार देख लीजिए, याद रखने में आसानी हो। e टू पावर ए एक्स प्लस बी है वो सेम ही रहेगा, लेकिन बटा में ए आ जाएगा। ए टू पावर बी एक्स प्लस सी है तो सेम आएगा, ए टू पावर बी एक्स प्लस सी अपॉन लॉग ए, लेकिन बटा में जो भी एक्स का गुना था वो आ जाएगा, तो एक्स का गुना क्या था, बी। उसी तरह से साइन एक्स प्लस बी को -1/a हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस बी जो है वो 1/sin एक्स प्लस बी हो जाएगा। उसी तरह से tan x जो है, ये सॉरी sec स्क्वायर x है उसका tan x हो जाएगा, cos x स्क्वायर x है उसका माइनस cot x होगा, sec x tan x है तो उसका sec x हो जाएगा, ठीक है। cos x इंटू cot x है तो माइनस cos x हो जाएगा, बटा में 1/a है सबके साथ, ठीक है। चलिए इसको आप लिख लीजिएगा 1 से 2 बार तो प्रैक्टिस हो जाएगा। अगला जो हम बात करने वाले हैं वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। अभी तक हमने जो भी देखा था उसमें सिंगल फंक्शन था मोस्ट प्लेसेस में, ये सब इकलौता फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल है तो एक्सपोनेंशियल है, यहाँ पे अलजेब्राइक है तो अलजेब्राइक है, यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक है तो ट्रिगोनोमेट्रिक है। लेकिन मान लीजिए कि दो अलग अलग फंक्शन का अगर आपको इंटीग्रेशन दिया हुआ रहे, या फिर कोई ऐसा फंक्शन दिया हुआ है जिसका आपको इंटीग्रेशन नहीं पता हो, तो कैसे आप उसको करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको मैंने किसी भी चीज़ का ऐसा नहीं बताया कि इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स क्या होगा सर, ये क्या होगा नहीं पता, मैंने नहीं बताया, फॉर्मूला में भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को कैसे सॉल्व करेंगे वो उसके लिए आता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मतलब ही हो गया कि आपके पास दो फंक्शन होंगे u और v, दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शन हैं, ठीक है, x के रेस्पेक्ट में। तो इसमें क्या करना है, अगर आपको u v रूल याद है तो वो उसमें मैंने बताया था, ठीक है। u v रूल में क्या बताया था डिफरेंशिएशन में, ठीक है, u इंटू v बराबर पहले को लिखे दूसरे को डिफरेंशिएट किए प्लस दूसरे को लिखे पहले को डिफरेंशिएट किए, ठीक है, ऐसे ही करते थे, ठीक है। कुछ इसी तरह का फॉर्मेट है इधर भी, ठीक है। हमने क्या किया, u इंटू वी अगर है डी एक्स, उसको अगर इंटीग्रेट करना है तो पहले को लिखेंगे दूसरे को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, माइनस यहाँ पे होगा, ठीक। और इंटीग्रल ऑफ पहले को डिफरेंशिएट किए और दूसरा का जो इंटीग्रल था ये वाला पोर्शन उसको हम यहाँ ले आए और फिर इस पूरा को इंटीग्रेट करना है, ये इंटीग्रल लिखा हुआ है, ठीक है। समझिए बात को, इसको शॉर्टर फॉर्म जो है वो मैंने लिखा हुआ है, u भी डी एक्स अगर दिया हुआ है आपके पास तो क्या करेंगे, पहले को लिखेंगे एज इट इज़ पहला फंक्शन, दूसरे फंक्शन को इंटीग्रेट करके लिखेंगे यहाँ पे, ठीक, माइनस पहले को डिफरेंशिएट कर दिया u डैश बन गया और दूसरा जो इंटीग्रेट किए थे उसको लाएंगे इधर और फिर उस पूरे को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें पहला फंक्शन u और भी कैसे कैसे चूज करेंगे, कौन सा फंक्शन पहला होगा, उसके लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है वो है आईलेट, ठीक है, ILATE, ठीक है, याद रखना है। यह क्या है मैं बता देता हूँ कि आईलेट कहता है पहला जो है वो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ये कुछ इस तरह का फॉर्म होगा, साइन इन्वर्स एक्स कॉस इन्वर्स एक्स, ठीक है, कुछ इस तरह का इन्वर्स होगा, टेन इन्वर्स सेक इन्वर्स कुछ भी, ठीक है, ये इस तरह से। लॉगरिथमिक फंक्शन पता ही है आपको, लॉग एक्स स्क्वायर कुछ भी इस तरह से जो भी है वो लॉगरिथमिक फंक्शन है लॉग के साथ। अलजेब्राइक पता है एक्स स्क्वायर 2x क्यूब, ठीक है, इसी तरह से। चलिए ट्रिगोनोमेट्रिक साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, tan x sec x कुछ भी। उसके बाद आया एक्सपोनेंशियल e टू द पावर x, ठीक है, e टू द पावर 2x e टू द पावर 3x एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखिए यू भी रो इसके लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए कह रहा है कि अगर आपको इन सब में जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो मोस्टली इसी सब में किसी कोई एक फंक्शन होगा, ठीक है, मोस्टली, ठीक है। तो
पहला जो सबसे पहले आया, मतलब इन्वर्स वाला अगर हमको मिल रहा है तो उसको हम पहले u मानेंगे। जो सबसे पहले आया इसमें वो उसको u, और जो बाद में आया वो v। ठीक है, जो सबसे पहले आया उसको u, जो बाद में आया उसको v। याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि किसी में इसी फंक्शन में है, ठीक है। अब नहीं, ये फंक्शन थोड़ा स्पेशल है, या फिर मान लीजिए हम आपको x cos x लिखे dx, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो अब देखिए इसमें फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं कर सकते करते हैं क्योंकि इसमें अलजेब्राइक मल्टीप्लिकेशन है और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये दोनों मल्टीप्लाइड है, ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे, पहला जो फंक्शन आया उसको u लिखेंगे। तो इसमें देखिए अलजेब्राइक है और ट्रिगोनोमेट्रिक है, तो अलजेब्राइक पहले आ रहा है या ट्रिगोनोमेट्रिक, तो ILATE जो फॉर्म है उसमें a पहले आता है अलजेब्राइक फंक्शन, तो u होगा x और v जो होगा वो क्या होगा, cos x। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसमें कि जो भी गिवन फंक्शन है उसमें पहला जो फंक्शन है, जो फंक्शन है जो उसमें जो, जैसे मान लीजिए इसमें कुछ और भी रहता है, जैसे मान लीजिए e⁻x sin x। ठीक, अब अगर आपको ये फंक्शन है तो इसमें u क्या मानिएगा, u क्या होगा, देख लीजिए कि u होगा यहाँ पे, देख लीजिए ये कौन सा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और ये कौन सा फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक। तो पहले t आया तो u होगा sin x और v होगा e⁻x। ठीक है, क्योंकि t पहले आ रहा है यहाँ पे, उसके बाद आ रहा है e। बात समझ में आ रही है। तो इसी तरह से जब आप बनाइएगा तो आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से आप इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें एक और आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक ये है कि जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन ईजी है, इंटीग्रेशन ईजी वाला फंक्शन है, उसको क्या मानेंगे, भी मानेंगे। उसको क्या मानेंगे, भी, क्योंकि उसी को तो इंटीग्रेट करना पड़ रहा है हमें। ठीक है, तो जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन ईजी है उसको भी मानेंगे, तो बचा हुआ फंक्शन यू हो गया। ठीक है, चलिए कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप ILATE फॉर्मूला याद रखिएगा, लेकिन जैसे मान लीजिए ILATE फॉर्म में आपको देखिए यहाँ पे क्लियर हो जाएगा यहाँ पे क्या है। इसका ऑल्टरनेटिव ये है कि जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन आसान है, तो आप बोलिएगा सर हमको इसका भी इंटीग्रेशन आता है e⁻x का, और sin x का भी इंटीग्रेशन आता है, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो TE से काम चला लीजिए। ILATE में जो भी है तो ट्रिगोनोमेट्री को पहले रखना है। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री को पहले रखना है, पहला फंक्शन, और बाद वाला फंक्शन आएगा एक्सपोनेंशियल। ठीक है, चलिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में इतना ही है। ठीक है, ये आप फॉर्म याद जरूर रखिएगा। इन्वर्स फंक्शन किस तरह का होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन किस तरह का होता है, अलजेब्राइक किस तरह का होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक किस तरह का होता है, और एक्सपोनेंशियल किस तरह का होता है। चलिए अब क्वेश्चन आते हैं वापस से, log x को हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे। गौर से देखिएगा कि यहाँ पे अगर कुछ नहीं है भाई साहब, यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो क्या है, x⁻0 है, मतलब कॉन्स्टेंट है ना। x⁻0 है तो यहाँ पे क्या क्या हो गया, अलजेब्राइक भी हो गया ये वाला पोर्शन, और ये वाला पोर्शन लॉगरिथमिक है। तो लॉगरिथमिक वाले को क्या करना है, सबसे पहले मानना है। तो u क्या मानेगा, u मानेगा log x, और v क्या मानेगा, वो मानेगा 1। ठीक है, v है 1। तो अब आप इसको मतलब इस फॉर्म में लिखिएगा तो log x लिख दीजिएगा यहाँ पे, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 × dx, तो वो हो जाएगा x माइनस। अब log x को जब आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो 1/x आएगा, और इंटीग्रल ऑफ 1 dx का वो x आएगा, तो वो कट जाएगा। ठीक है, इसको अगर मैं आपको एक बार सॉल्व करके बता देता हूँ, log ऑफ mod ऑफ x × dx को इंटीग्रेट कैसे करेंगे। ठीक है, मैंने बोला कि कुछ भी नहीं है तो 1 × log ऑफ mod x है। इसको कैसे तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे कि एक फंक्शन है 1 अलजेब्राइक, दिस इज अलजेब्राइक, दिस इज लॉगरिथमिक। तो ILATE में सबसे पहले लॉगरिथमिक आया तो u बराबर क्या होगा, log ऑफ mod ऑफ x। ठीक है, v बराबर क्या होगा, वो होगा 1। ठीक है, तो हमने क्या लिखना है, इसको इंटीग्रेशन ऑफ, पहले को लिखे तो पहला फंक्शन log x है तो log x लिख दिए, इंटू 1 × dx माइनस इंटीग्रल ऑफ, ठीक है, log x को डिफ्रेंशिएट किए d/dx ऑफ log x इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 × dx और होल dx, इसको वापस से इंटीग्रेट करना है। तो क्या होगा, log x इंटू x, ठीक है, माइनस इंटीग्रल ऑफ log x का हो जाएगा 1/x, और इंटीग्रल ऑफ 1 dx का हो जाएगा x, ठीक है, इंटू dx। ये कट गया तो हो गया x log x माइनस इंटीग्रल ऑफ dx, तो हो गया x log x माइनस x। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मैंने आपको एग्जांपल भी आपको यहाँ पे दे दिया। ठीक है, इसमें आप कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में कुछ मिसलेनियस फार्मूलाज हैं। ठीक है, मिसलेनियस फार्मूला इस तरह का है कि अगर कोई भी गिवन इंटीग्रल इस फॉर्म में है x × f' प्लस f ऑफ x होल का dx, उसको अगर इंटीग्रेट करना है तो x f(x) प्लस लिख सकते हैं। ठीक है, इसका जनरल फॉर्म है वो इस तरह का है, इंटीग्रल ऑफ g ऑफ x × f'(x), ठीक है, प्लस g'(x) × f(x). अगर आपको कोई भी इस तरह से दिखा फंक्शन तो इसका डायरेक्टली जो डिफरेंस इंटीग्रेशन होता है वो होता है f(x) × gx प्लस c, बस। और ये सब आपको उसी फॉर्म में है। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया,
ये हो गया, ये सब उसी फॉर्म में है, ठीक है। चलिए कैसे देखते हैं। यहाँ पे देखिए जी एक्स क्या है, एक्स, तो एक्स तो है यहाँ पे और एफ डैश एक्स दिया हुआ है प्लस जी डैश एक्स कैसे बोलेगा, तो जी डैश एक्स क्या होगा, एक्स का डिफरेंशिएशन वो 1 हो गया, तो 1 इंटू एफ एक्स है, तो इस फॉर्म में है ना। तो होना क्या है, जी ऑफ एक्स है वो आपका एक्स और एफ ऑफ एक्स यहाँ पे है, तो एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, तो एक्स इंटू एफ एक्स आ गया। उसी तरह से यहाँ पे ये है जी एक्स, ये है एफ एक्स और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, वो है जी डैश एक्स, ठीक है। ये जी एक्स, ये मान लीजिए जी, ये मान लीजिए एफ, ये हो गया जी डैश, ये हो गया एफ सॉरी, ठीक है, ये हो गया एफ और ये है जी, ठीक है। उसी तरह से ये यहाँ पे क्या है, ई टू द पावर एक्स का फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन सेम होता है, इसीलिए कॉमन ले लिया गया, ठीक है। ई टू पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स बराबर ई टू पावर एक्स इंटू एफ एक्स, ठीक है। चलिए एक लास्ट जो ये जनरली लोग इसको इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर दोनों सेम फंक्शन है, ठीक है, तो अगर वो दोनों सेम फंक्शन है उसको आप माइनस कीजिएगा, ठीक है। इस फॉर्म में अगर दिया हो इंटीग्रल ऑफ एक्स एफ एक्स माइनस जी एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। इसको अगर आपको इंटीग्रेट करना है तो ये हमेशा कांस्टेंट आएगा, ये जीरो नहीं आएगा, याद रखिएगा। इसको जब भी आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इसका वैल्यू क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। अगर आप डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे होते तो उसका वैल्यू जीरो आता, ठीक है। लेकिन जब आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इसका वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आएगा। ये चीज़ मैंने आपको शुरू से ही बताया था कि सारे जो है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के इन्वर्स प्रोसेस है, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि हर बार आप इसको प्रूव कर दीजिए, ठीक है, लेकिन क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है किसी फंक्शन में, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं तो उसमें आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन वाला जो है रिजल्ट उसको डिफरेंशिएट करके भी राइट हैंड साइड को वो आप पता कर सकते हैं। अभी पहले हम डिफिनेट इंटीग्रेशन बात करेंगे, ठीक है। तो अंतर यही है इंडेफिनिट और डेफिनिट में कि इंडेफिनिट में बिना लिमिट का होता है, ठीक है। आप इंटीग्रेट कर रहे हैं और डेफिनेट में आपको पता होता है कि कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो है इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी एक होता है। मान लीजिए कि एक आपका एफ एक्स कुछ इस तरह का है, ठीक है, और ए कुछ इस तरह का है, एक्स इक्वल्स टू ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है। अगर जब आप डेफिनेट इंटीग्रेशन इसको कर रहे हैं ए टू बी में, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, ये अगर आप मान लीजिए एफ एक्स है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स ओवर ए टू बी जो होता है ना वो एरिया होता है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व विद द एक्स एक्सिस, क्योंकि आप एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये वाई है, ठीक है। तो ये जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। ये जब आप डेफिनेट इंटीग्रेशन आप पढ़े होंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए डिफिनेट इंटीग्रेशन में अंतर कितना है। मान लीजिए किसी का आपको इंडेफिनेट का इंटीग्रेशन आपको पता है, तो उसमें क्या करना होता है, सिर्फ लोअर लिमिट और अपर लिमिट ऐड करना होता है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट सिर्फ ऐड करना होता है। और उसके बाद क्या करते हैं, अपर लिमिट का वैल्यू मतलब अपर लिमिट रखेंगे एक्स की जगह अपर लिमिट, माइनस एक्स की जगह उसी फंक्शन में रखेंगे लोअर लिमिट, ठीक है। ये अपर लिमिट है और ये क्या है, लोअर लिमिट, ठीक है। ये क्वेश्चंस बहुत आसान आते हैं, लोग देख के मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो देख के इसको डर जाते हैं, ठीक है। ए बी आ गया तो करना क्या होगा, ठीक है। वैसा कुछ नहीं है। अगर आपको उस फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन पता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, उसमें लिमिट पुट करना है, काम हो जाएगा, ठीक है। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन में बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं और ये प्रॉपर्टीज़ आपको आसान बना देंगे आपके इंटीग्रेशन को, ठीक है। तो जैसे क्या है कि ए टू बी अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं किसी फंक्शन को, तो उसमें अगर आप पैरामीटर अगर आप चेंज करते हैं, एक्स को टी से रिप्लेस करते हैं या एक्स को यू से रिप्लेस करते हैं, तो सेम होता है, उस फंक्शन का सबका इंटीग्रेशन सेम आएगा, इसमें कोई भी अंतर नहीं आएगा, ठीक है। अगला जो है कि अगर ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स कर रहे हैं, तो अगर इसका लिमिट हम चेंज करते हैं, अपर वाले को लोअर बना दिए, लोअर वाले को अपर बना दिए, तो उसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो निगेटिव ऑफ आएगा, ये वाला, ठीक है। तो इसीलिए मैंने क्या लिख दिया, माइनस के साथ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अगर लिमिट चेंज होता है तो ये निगेटिव बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद आप जो बनाइएगा वो किस तरह का आएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके बाद जो बनाते थे वो आएगा माइनस ऑफ, आएगा एफ ऑफ, ठीक है, एक्स बी टू ए, अब आएगा माइनस ऑफ एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी, ठीक है। अब इसको आप माइनस अंदर ले जाइएगा तो वापस इसी फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं। चलिए अब जो है ए टू बी अगर इंटीग्रेट करना है किसी को, तो आप ए टू सी कर सकते हैं और सी टू बी कर सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान ये रहे कि सी आपका लाई करना चाहिए ए से बी के बीच में, बात समझ में आ रहा है। सी जो है ए बी के बीच में लाई करना चाहिए, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, पहले जैसे मान लीजिए कर्व आपका कुछ इस तरह का है, तो बीच में कहीं सी है, तो हम क्या कर सकते हैं, ए से सी तक इंटीग्रेट किया और फिर सी से बी तक इंटीग्रेट किया। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है, सॉरी अगला जो प्रॉपर्टीज है वो है ए से बी एफ एक्स डी एक्स अगर करना है इंटीग्रेशन ऑफ, इसको पढ़ते कैसे डिफरेंट इंटीग्रेशन को, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। तो ए टू बी जब आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, दोनों लिमिट को ऐड किए, लोअर लिमिट अपर लिमिट को माइनस एक्स, तो मतलब एक्स को अगर आप ए प्लस एक्स को आप किससे रिप्लेस कर रहे हैं, ए प्लस बी माइनस एक्स से, तो भी इंटीग्रल सेम आएगा, ठीक है। उसी का ये एक एग्जांपल है, मतलब स्पेशल फॉर्म है ये। जैसे इन दोनों को सेम प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिएगा तो क्या लिखेंगे, जीरो प्लस एक्स को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, जीरो प्लस ए माइनस एक्स से, तो मतलब ए माइनस
एक्स से रिप्लेस कर रहे हैं तो ये फंक्शन आएगा, और इन दोनों का जो इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये दोनों का सेम होगा। ठीक है, चलिए अगला जो प्रॉपर्टी है a टू 2a, अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं किसी फंक्शन को तो 0 टू a इंटीग्रेट कर लीजिए और फिर 0 टू a इंटीग्रेट कीजिए विथ f ऑफ 2a माइनस एक्स में। ठीक है, तो ये दो फॉर्म में लिखा हुआ रहता है प्लस में। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे कोई बता दिया आपको कि f ऑफ अगर 2a माइनस एक्स बराबर अगर मान लीजिए f ऑफ x ही है, ध्यान दीजिएगा, f ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर अगर f ऑफ x ही है तो ये राइट हैंड साइड क्या बन जाएगा, 2 इंटू 0 टू a, ठीक है, f ऑफ x dx। ठीक है, 2 इंटू 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अगर ये इसके बराबर है तो। अगर मान लीजिए ये इसका निगेटिव है, ठीक है, निगेटिव आया तो वो 0 बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला, माइनस ए से ए अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं किसी फंक्शन को तो उसको लिख सकते हैं 2 इंटू 0 टू ए। ठीक है, अगर ये फंक्शन क्या है, इवन है, इसको इवन फंक्शन कहते हैं, क्योंकि माइनस एक्स अगर भी रख रहे हैं एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एक्स है तो वो इवन फंक्शन। ये क्या कहलाता है, ये ऑड फंक्शन कहलाता है। ये सारे फंक्शन जो है वो मतलब फंक्शन के डिटेल में अगर पढ़े होंगे, फंक्शन चैप्टर में पढ़े होंगे, इवन किसको कहते हैं, ऑड किसको कहते हैं। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए अगर ये एफ एक्स अगर पीरियोडिक फंक्शन है, अगर एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स है तो इसको बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। क्या बोलते हैं, एफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है कि जो एक इंटरवल के बाद रिपीट करता है, जैसे मान लीजिए साइन एक्स, साइन एक्स क्या होता है, एक इंटरवल के बाद रिपीट करता है फंक्शन। ठीक है, ये बना नहीं अच्छे से, तो ये इंटरवल के जो ये इंटरवल है, इस इंटरवल के बाद क्या है, ये 2 पाई इंटरवल होता है, 2 पाई के बाद ये फिर से कर्व उसी तरह का दिखता है, उसी तरह से निगेटिव में भी। ठीक है, ठीक है, हर 2 पाई इंटरवल के बाद कर्व उसी तरह का दिखता है, इसलिए ये पीरियोडिक फंक्शन कहलाता है। चलिए तो बोला ये जा रहा है कि अगर किसी को आप पीरियोडिक फंक्शन को अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम ए टू ए प्लस एन इंटू टी एन बार, जो उसका पीरियड है, टी जो है वो उसका क्या कहलाता है, पीरियड मतलब अंतराल। ठीक है, तो ये इसका अंतराल जो है ए प्लस एन इंटू टी है, तो वो आप एन टाइम्स उसको लिख सकते हैं, एन टाइम्स 0 टू टी। तो वो मतलब यही है कि एन बार जो है अगर आप इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो वो एन टाइम्स उसका एरिया हो जाएगा, एन इंटू 0 टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये सारे प्रॉपर्टीज़ आप याद रख लीजिएगा, बहुत काम आएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन में। ठीक है, बहुत सारे, और ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ है भी नहीं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ मेनली यही है, अगर आप लिमिट चेंज करते हैं तो नेगेटिव होता है, कोई भी बीच वाला अगर आपको रियल नंबर्स पता है या फिर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं फ्रॉम ए टू इंटरमीडिएट एंड इंटरमीडिएट टू द डेस्टिनेशन। ठीक है, अगला जो है दोनों को सम माइनस एक्स करके रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद वाला जो है एफ ऑफ 0 टू 2a अगर है तो उसमें लिख सकते हैं 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू 8 एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब माइनस टू प्लस अगर करते हैं, माइनस ए से ए, माइनस ए से ए, इसमें इवन ऑड का कॉन्सेप्ट आता है, अगर ऑड है तो ये 0 आ जाएगा, इंटीग्रेशन चाहे कुछ भी रहे ए और ये, अगर ये दोनों इवन है तो ये ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला था पीरियोडिक फंक्शन के लिए। ठीक है, आगे जो है वो हमें पढ़ना है लेबनीज रूल। ठीक है, लेबनीज रूल। ठीक है, और ये मतलब उतना ज़्यादा क्वेश्चन इससे आते नहीं हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको इस तरह के फॉर्मूला पे आएंगे नहीं। ठीक है, लेकिन एग्जाम में, ठीक है, लेकिन ये आगे काम आएगा आपको। जैसे मान लीजिए अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम वगैरह दे रहे हैं तो उसमें इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ताकि जैसे दिया हुआ है लोअर लिमिट और अपर लिमिट में फंक्शन है जी एक्स है एच एक्स है, किसी फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करें, बाहर में किसी फंक्शन को आप इंटीग्रेट करें और बाहर में एक डिफरेंशियल लिखा हुआ है, तो ये बनता ऐसे है कि एच डैश एक्स जो अपर लिमिट है उसको हमने लिखा और वही एच ऑफ एक्स को हम फंक्शन में रख दिए। ठीक है, माइनस, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट जो है उसका इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन जी डैश एक्स इंटू एफ ऑफ जी एक्स। ध्यान रहे ये दोनों सेम फंक्शन है, ये दोनों और ये सब सेम फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशिएट भी हम कर रहे हैं लेकिन लिमिट हमने रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, लिमिट हमने क्या कर रखा हुआ है। ठीक है, एच डैश एक्स इंटू एफ ऑफ एच एक्स माइनस जी डैश एक्स इंटू एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, चलिए अब बोल रहा है 0 टू एच एक्स एफ ऑफ टी डी टी, उसी का शॉर्टर फॉर्म है, सॉरी ए टू एच ऑफ एक्स है, ए कोई कांस्टेंट होगा। ठीक है, कांस्टेंट वो कर रहे हैं, तो चूंकि कांस्टेंट वाले का डिफरेंशिएशन पोर्शन राइट हैंड साइड वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड वाला ही पोर्शन लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला यही होगा। उसी तरह से एक्स टू ए एफ ऑफ टी डी टी को अगर आप इंटीग्रल ऑफ एक्स टू ए सॉरी इंटीग्रल ऑफ ए टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी और विथ डी बाई डी एक्स अगर आप करें तो एफ ऑफ एक्स आएगा। ठीक है, सेम, क्योंकि ए वाला टर्म यहाँ पे फिर से 0 हो जाएगा और इसका जो डिफरेंशिएशन है एच डैश एक्स वाला फॉर्म वो 1 होता है। ठीक है, इसलिए एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब देखिए डेफिनेट इंटीग्रेशन आती है लिमिट ऑफ सम। ये ऐसा है कि अगर कोई भी फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स डी एक्स ए टू बी, ठीक है, तो उसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एच इंटू आर इक्वल्स टू 0 टू एन माइनस 1 एफ ऑफ ए प्लस आर इंटू एच। एच क्या है, बी माइनस ए अपॉन एन। ठीक है, अब देखिए ये ऐसे आपको फिर से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, अगर किसी एंट्रेंस एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, बट आपको दिया हुआ रहेगा कुछ इस तरह का। ठीक है, तो लिमिट दिया हुआ रहेगा और आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो उससे क्या होगा कि आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इंटीग्रल फॉर्म में और फिर वो इंटीग्रेशन उसका आसान रहता है। ठीक है, तो वो पूरा वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं।
ठीक है। क्वेश्चन जब भी आएगा अगर आपको तो इस तरह के फॉर्म में दिया हो रहेगा तो एक बार आपको जरूर सोचना है कि इसको हम लिमिट ऑफ सम हम बना सकते हैं कि नहीं, डिफरेंट इंटीग्रेशन लिमिट ऑफ सम बना सकते हैं कि नहीं। ठीक है, अब देखिए उसका एक एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है यहाँ पे कि मान लीजिए n टेंस टू इन्फिनिटी है, 1/n है, r=1 to n है और f ऑफ r/h है। ठीक है, तो इसका जो सीधा सीधा लिमिट है वो निकल जाएगा 0 से 1 तक। आप इंटीग्रेट कर दीजिए इस फंक्शन को, वही आपका उसका आंसर आ जाएगा इस लिमिट का। ठीक है, ये भी एक कह दीजिए आप मतलब फॉर्मूला कह दीजिए आप, शॉर्ट फॉर्मूला, क्योंकि 0 से 1 है, जनरली आपको ए से भी दिया हो रहा था फॉर्मूला में। ठीक है, चलिए आगे कुछ और स्पेसिफिक फंक्शंस हैं वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एक कहलाता है गामा फंक्शन। ठीक है, गामा फंक्शन का फॉर्म ये होता है 0 से इन्फिनिटी रहा e⁻x इंटू x⁻n−1 रहा। ठीक है, और n क्या होना चाहिए, n एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो और ये जो इंटीग्रल है इसको हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो इसको आप लिख सकते हैं, इसका जो वैल्यू होता है उसको आप लिख सकते हैं गामा ऑफ n। ये गामा फंक्शन का साइन है, गामा ऑफ n। ध्यान रहे वो जो n होगा वो x के पावर में रहेगा, उसमें -1 रहना चाहिए। ठीक है, और ये डिफरेंट इंटीग्रेशन का के फॉर्म में है, डिफरेंट इंटीग्रल के फॉर्म में है। अब इस जो फंक्शन है इसका क्या क्या वैल्यू होता है वो देख लीजिए, इसका प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। अगर ये गामा ऑफ 1 कर रहे हैं तो आंसर आएगा 1, गामा ऑफ 0 कर रहे हैं तो आंसर आएगा इन्फिनिटी। अब देखिए गामा ऑफ n+1 कर रहे हैं, ठीक है, तो आएगा n इंटू गामा ऑफ n। ठीक है, n कुछ भी हो सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, n कुछ भी हो सकता है, मैं इसके लिए बात नहीं कर रहा हूँ। गामा फंक्शन में हमेशा n पॉजिटिव आएगा, लेकिन जो प्रॉपर्टीज ऑफ ये है, प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन है, उसमें ये n कुछ भी हो सकता है। एक स्पेशल केस बताया गया कि अगर आपका n एक नेचुरल नंबर है तो गामा ऑफ n+1 जो होगा वो आएगा n फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल का साइन है। ठीक है, n फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं याद होना चाहिए, n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू 1 तक ये गुना करते जाइए, ये n फैक्टोरियल आता है। ठीक है, अब देखिए गामा ऑफ हाफ क्या आएगा, रूट पाया जाता है। ठीक है, गामा ऑफ हाफ जो है वो रूट पाया जाता है। एक और फॉर्म मैं बता रहा हूँ आपको, 0 to π/2 साइन टू द पावर mx इंटू कॉस टू द पावर nx dx अगर है तो उसका जो डेफिनेट इंटीग्रल निकल के आता है वो आता है गामा ऑफ m+1/2 n+1/2 नीचे में m+n+2/2। ठीक है, m और n याद रहे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जब ये इंटीजर रहेगा तो आप कहिएगा कि सर हम सॉल्व कर देंगे, लेकिन मान लीजिए अगर इंटीजर नहीं रहा खुदा न खास्ते तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए ये आपको फॉर्मूला है। अगेन ये फॉर्म के क्वेश्चंस हमेशा आते हैं एग्जाम वगैरह में, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो है बीटा फंक्शन, और बीटा फंक्शन में हम लोग देखेंगे बीटा ऑफ एम एन कहते हैं इसको, बीटा ऑफ एम एन। ठीक है, तो ये कुछ इस फॉर्म में होता है, अगर डिफरेंट इंटीग्रेशन दिया हो इस फॉर्म में 0 to 1 x⁻m−1 इंटू 1 - x⁻n−1 dx। ठीक है, तो ये बीटा एम एन इसको कहते हैं। ठीक है, इसको आप डिनोट कर दीजिए बीटा ऑफ एम एन से। ठीक है, अब देखिए प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, बीटा ऑफ एम एन बराबर बीटा ऑफ एन एम होता है, सेम डिफरेंट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी लगाइए तो ये आप प्रूफ कर सकते हैं। अब देखिए बीटा ऑफ एम एन का वैल्यू जो है वो है गामा ऑफ एम इंटू गामा ऑफ एन डिवाइडेड बाय गामा ऑफ एम प्लस एन। बात समझ में आ रही, मतलब आप इसका सीधा सीधा इंटीग्रेशन इस फॉर्म में निकाल सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। फिर आपको ये सॉल्व करते आना चाहिए कि गामा ऑफ एम क्या होता है, गामा ऑफ एम होता है, देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एम इंटू गामा ऑफ n-1। ठीक है, n+1 का क्या था, एक घटा दीजिए और अंदर में भी वही घटा हुआ रहेगा। उसी तरह से यहाँ पे क्या निकालेंगे, गामा ऑफ m निकालेंगे बराबर m-1 इंटू गामा ऑफ m-1। ठीक है, उसी तरह से। ठीक है, चलिए अगला जो है फॉर्म एक ये भी है कि 0 to इन्फिनिटी, लिमिट देखिए चेंज हो गया, यहाँ पे 0 to 1 है, 0 to इन्फिनिटी x⁻m−1 डिवाइड बाई 1 + x⁻m+n। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो भी फंक्शंस हैं ये सब मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। कभी कभी अगर दे दिया इनकेस तो आप एक बार ध्यान में रखिएगा कि ये इस तरह से सॉल्व होता है। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, मीन वैल्यू ऑफ ए फंक्शन ओवर एन इंटरवल। ठीक है, ओवर एन इंटरवल तो होना क्या चाहिए, ऐसा है, मान लीजिए ये फंक्शन f(x) है, अब मान लीजिए ये इंटरवल दिया हुआ है a b, तो बोल रहा है कि इस फंक्शन का a से b इंटरवल के बीच में मीन वैल्यू क्या होगा। उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया, f(x) इस फंक्शन इस इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए, वो भी इसके क्लोज में, मतलब बाउंड्री तक। ठीक है, और एक कोई बीच में पॉइंट आना चाहिए c, बोल रहा है कि c कोई एक ऐसा पॉइंट होगा बीच में। ठीक है, सच दैट, ठीक है, वो ये बोल रहा है कि अगर आपको f(x) एक कंटिन्यूअस फंक्शन है a से b क्लोज इंटरवल में, तो c a से b का कोई एक ऐसा पॉइंट होगा सच दैट ये दिस होल्ड्स ट्रू, मतलब इंटीग्रल ऑफ a to b f(x) dx बराबर f of c इंटू b माइनस a ऐसा होगा। ठीक है, तो f of c क्या हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया। ठीक है, ये वाला हो गया इंटू b माइनस a, तो सीधा सीधा उसको अगर आप इसको इस तरह से देखिए तो वो कुछ इस तरह से बताएगा। मान लीजिए ये फंक्शन रेक्टेंगल है, ये फंक्शन ऐसे लाइन था और ये बन गया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल इसलिए क्योंकि a यहाँ पे है, b यहाँ पे है और यहाँ पे c है। ठीक है, ये एक स्पेशल केस बता रहा हूँ आपको, f of c हो गया ये। तो बोल ये रहा है कि कोई एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट जरूर करेगा, ठीक है,
सच दैट इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी, ठीक है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, मतलब क्या है, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल बराबर ये जो एफ ऑफ सी आया उसका हाइट मतलब इन टू बी माइनस ए। बात समझ में आया? वही तो रेक्टेंगल का एरिया होता है, ये चौड़ाई गुना लंबाई, लंबाई कितना हो गया, बी माइनस ए हुआ, ठीक है। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। होता ये है कि किसी भी कर्व के लिए ये ट्रू है, सिर्फ ना कि सिर्फ रेक्टेंगुलर कर्व बन रहा है, यहाँ पे कुछ भी कर्व बन सकता है, बस वो कंटिन्यूस होना चाहिए ए से बी इंटरवल के बीच में। तो एक कोई ऐसा पॉइंट जरूर होगा जहाँ पे एफ ऑफ सी टू बी माइनस ए जो है वो इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स के बराबर होगा, ठीक है। तो एफ जो सी है, ये वाला जो पार्ट है वो कहलाता है मीन वैल्यू ऑफ एफ एक्स ओवर दिस इंटरवल। तो ये जो कहलाता है वो कहलाता है मीन वैल्यू ऑफ फंक्शन ओवर दिस इंटरवल। बात समझ में आ रही? तो यही था मीन वैल्यू। मीन वैल्यू जनरली आपको पूछा जाएगा कि मतलब क्या है, मतलब एफ ऑफ सी ये है, इसका एफ ऑफ सी क्या बन जाएगा यहाँ पे, वन अपॉन बी माइनस ए और इंटीग्रल ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये मीन वैल्यू कहलाता है। तो किसी फंक्शन का मीन वैल्यू अगर आपसे पूछे ओवर एन इंटरवल तो आप इस तरह से फॉर्मूला में निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इन्फॉर्मेटिव रहा हो, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को आप 1 से 2 बार रिपीट करके जरूर देखें ताकि आपको ये फॉर्मूला पूरा याद रहे, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया कि फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है, ठीक है, कहाँ से डिराइव होकर आ रहा है और उसको कैसे हम याद रख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।